मैं रामकृष्ण पवार। मैं आज नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजमेंट से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जो अपने डायरेक्ट सेलर डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए जो जीएसटी अनिवार्य करा है, तो आप कृपया करके ये बताइए। एक तो लोगों को मालूम नहीं है कि आपने क्या करा है, जीएसटी क्यों लेना है। आप कृपया करके ये बताइए कि जो डायरेक्ट सेलर है नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड में, उनको जीएसटी लेना क्यों अनिवार्य है। सरकार की गाइडलाइन में डायरेक्ट सेलरों के लिए तो ऐसा नहीं है कि उनको जीएसटी लेना है। भारत में और भी कंपनियां चल रही है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए जीएसटी लेना अनिवार्य नहीं है। चलो ठीक है, आप कंपनी हैं, आपको जैसा चलाना वैसा। तो आप ये तो बताइए अपने डायरेक्ट सेलरों को कि आपने जीएसटी जो अनिवार्य करा है, तो आप कृपया करके ये तो हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए कि नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए जीएसटी क्यों अनिवार्य है। चलो डायरेक्ट सेलर के डिस्ट्रीब्यूटरों ने जीएसटी ले भी लिया, तो जीएसटी से क्या सॉल्यूशन निकल रहा है उसका। और जो जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा, उसको जीएसटी की क्या ज़रूरत है। मतलब जीएसटी क्यों लेगा वो। ठीक है, आपके कहने के अनुसार उसने जीएसटी ले भी लिया, और जीएसटी लेने के बाद में वो टीम नहीं बना सकता है, टीम वर्क नहीं कर सकता है। आपकी तरफ से किसी को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, केवल आपके कुछ चुनिंदा लोगों को ये जानकारी दी गई है। कंपनी में करोड़ों लाखों डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको आपने मैसेज दिया नहीं कि आपको जीएसटी, ना कोई सूचना दी है, ना कुछ दिया है आपने। कंपनी की तरफ से कोई वीडियो भी नहीं भेजा आपने अपनी मर्ज़ी से जीएसटी अनिवार्य कर दिया है। अरे जीएसटी क्यों लेगा जो जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं आता है। अब आप कह रहे हो केवल आप सामान बेचो, कंज्यूमरों को हम डिस्काउंट देंगे, आप टीम नहीं बना सकते हो। तो ठीक है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन अपनी जगह पे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार जो होगा वो तो होगा। लेकिन आपने, भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने जीएसटी के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए जीएसटी अनिवार्य नहीं करा। जीएसटी की जिसको ज़रूरत होगी वही तो लेगा, लेकिन आपने तो कंपलसरी कर दिया कि जीएसटी लेंगे। जीएसटी की जो क्राइटेरिया में नहीं आता है, वो क्यों जीएसटी लेगा। जीएसटी लेने के बाद क्या सारा सॉल्यूशन हो रहा है। मतलब कहने का मतलब, जीएसटी की आड़ में सरकार की जो नई गाइडलाइन के अनुसार कुछ बड़ा खेल कर रहा हो आप लोग। पूरी टीम की टीम खिसकाने की प्लानिंग चल रही है। हम तो कंपनी पे बहुत फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है कि कंपनी की तरफ से हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है, कोई बताने वाला नहीं है। ना कंपनी की तरफ से, ना मैनेजमेंट की तरफ से कुछ हमें मैसेज मिल रही है, ना सूचना मिल रही है। केवल हवा ही पता चल रही है कि जीएसटी है, कंपलसरी कर दिया है। ना आपकी वेबसाइट खुल रही है, उसमें भी आ रहा है ना, आपने बिलिंग रोक दी है, आपने जीएसटी कंपलसरी कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, कंपनी से जीएसटी क्यों कंपलसरी करी। गवर्नमेंट की गाइडलाइन में तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर डिस्ट्रीब्यूटरों को जीएसटी चाहिए। तो कृपया करके आप क्लेरिफिकेशन तो करिए, हमें बताइए तो हम लोगों को जीएसटी क्यों चाहिए। और जीएसटी के क्राइटेरिया में जो नहीं आता है उसको भी जीएसटी चाहिए क्या। और आप बोल रहे हो आप नेटवर्क नहीं बना सकते हो, टीम नहीं बना सकते हो। तो जब टीम वर्क हम नहीं कर सकते हैं, तो जीएसटी, जब ये डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री होती है उसमें तो टीम वर्क का काम है, सामान बेचने का काम थोड़ी है ना। सिस्टम का मतलब ये हो गया, आप तो केवल कंज्यूमर बनाने के लिए बोल रहे हो, तो कंज्यूमर के अनुसार ये कैसा काम होगा। तो मेरा कंपनी के मैनेजमेंट से निवेदन है कि कृपया कर आप अपने कंज्यूमरों को, अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को कृपया करके गाइडलाइन तो बताओ, हम लोगों को सूचित तो करो। कौन बताएगा कि हमें जीएसटी क्यों चाहिए। जीएसटी की भी क्राइटेरिया होता है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। भारत सरकार के जो नियम के अनुसार, कि उसकी आड़ में पता नहीं कंपनियां अपना कौन सा धंधा चालू कर दिया है, बड़ा खेल कर दिया है कंपनियों ने। मेरे को तो नहीं लगता है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी अनिवार्य है। जीएसटी लेने के बाद में चलो हम टीम वर्क कर सकते हैं, पुराना काम वैसे ही चलेगा। जो जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा वो कैसे करेगा। कंपनी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।